हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट का वी पार्ट चल रहा था और वी में भी हम लोग ए और बी को डिस्कस कर चुके हैं। अब सी वाला है, सी पार्ट। अच्छा, इसमें ये रिलेशन दिया है, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है बेटा, तो पहले अपन लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने तरीका बताया था बेटा, क्या था कि जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसमें बाई है, तो बाई को हम लोग रिप्लेस किससे कर देंगे? एक्स से। मतलब ये क्या हो जाएगा? पुट बाई इक्वल टू एक्स। जब यहाँ पर बेटा मैं बाई की जगह एक्स रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन। और ये हम एग्ज्यूम और कर लेंगे, पहले बाई की जगह एक्स पुट कर दिया तो एक्स रखने पे अब ये ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा? एक्स कोमा एक्स। और ये हमने एज्यूम कर दिया कि लेट एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन। अब अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ये जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई, हाँ, तो इसमें मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू रिलेशन। अब बेटा अगर एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन को तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इसको लिखते भी हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा x इज एग्जैक्टली, दिस इंप्लाइज x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। मतलब इसका मीनिंग क्या है? x है वो खुद x से ही, मतलब कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है? मतलब कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन का नाम ले ले रहे, जैसे राम कौमा राम, राम कौमा राम बिलोंग तभी करेगा रिलेशन में जब राम खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन है अब खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसमें तो क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इंप्लाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये क्या है बेटा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। फॉर सिमेट्रिक, तो मैंने सिमेट्रिक के लिए आपको ये बताया था, इससे पहले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिमेट्रिक के लिए जो पहला वाला ऑर्डर पेयर है वो हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट एक्स कोमा बाई बिलोंग टू रिलेशन। ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब अगर एक्स कोमा बाई रिलेशन में है तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसको, इस ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा। तो दिस इंप्लाइज x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई। इसका मतलब ये है कि x है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? बाई से। अब इसका उल्टा सोचो, एग्जिस्ट होगा क्या? x है, x 7 सेंटीमीटर बड़ा है बाई से, तो क्या बाई अब ये 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा x से? नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा इसका जो उल्टा है, मतलब कि जो उल्टा वाला जो रहेगा ना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे पहले ये लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, दिस इंप्लाइज बाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसके ऊपर वाली, ये वाली लाइन में x है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है बाई से, लेकिन अब इसके नीचे वाली में देखो बाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे तो ये नॉट पॉसिबल, ये क्या है? नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। इससे पहले वो और लिख लो, मतलब देयरफॉर बाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। एक्स कोमा बाई रिलेशन में है तो मैंने ये लिख दिया, अगर एक्स कोमा बाई रिलेशन में है तो एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई हो गया। अब इसका उल्टा क्या है? उल्टा मैंने लिखा बाई इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। तो ये तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। और यहाँ पर आप लिख देंगे therefore this implies by comma x does not belong to relation, therefore it is not a symmetric relation। ये बेटा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक का हो गया। अब अपन लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, तो इसीलिए मैं रिफ्लेक्सिव को रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव
तो ट्रांसिटिव के लिए मैंने बोला था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो दो ऑर्डर पेयर हैं उनको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये रिलेशन में है। क्या, लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग टू रिलेशन एंड बाई कॉमा जेड बिलोंग टू रिलेशन। ये हमने एज्यूम कर लिए, ठीक है, कि मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्स कॉमा बाई ये रिलेशन में है और बाई कॉमा जेड ये भी रिलेशन में है। तो अगर ये रिलेशन में है तो अब इसको इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर एक्स कॉमा बाई रिलेशन में है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई। ये इक्वेशन 1 हो गई। एक्स कॉमा बाई अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब ये है कि एक्स है ये बेटा 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, बाई से। अब बाई कॉमा जेड भी रिलेशन में है तो ये रिलेशन में तभी होगा जब दिस इम्प्लाइज बाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ये बेटा इक्वेशन नंबर हुई आपकी 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, एक्स है वो बेटा 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे, बाई से। ठीक है, ये हो सकता है। और दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, बाई है ये 7 सेंटीमीटर लंबा है जेड से। अब फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, फ्रॉम 1 and 2 एक्स ये 7 सेंटीमीटर लंबा है बाई से और बाई 7 सेंटीमीटर लंबा है जेड से। तो इस हिसाब से एक्स और जेड के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, देखो एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया और बाई है ये जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया। तो इस हिसाब से एक्स कितना लंबा हो गया जेड से, एक्स हो गया बेटा 7 + 7 मतलब 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया किससे, जेड से। तो अब ये तो रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि रिलेशन में तभी आएगा जब एक्स जेड से कितना बड़ा होना चाहिए, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। एग्जैक्टली का मतलब है बिल्कुल परफेक्ट 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। लेकिन अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो एक्स हमारा 14 सेंटीमीटर लंबा जा रहा है जेड से, इसलिए ये बेटा रिलेशन में नहीं रहेगा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than z. This implies x comma z does not belong to relation. इस हिसाब से x comma z ये रिलेशन में नहीं है। This implies it is not a transitive relation. इस हिसाब से ये बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। देखो अभी हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्सिव भी नहीं निकला था, ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये बेटा ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो डी पार्ट है वो करेंगे। ये सी है, फिर डी और ई 2 और रह गए। ठीक है, ओके, थैंक यू।